दोस्तों, क्या भारत सरकार कुछ छिपा रही है? क्या राजस्थान की जमीन के नीचे कुछ ऐसा मिला है जिसके ऊपर से रहस्य का पर्दा नहीं हटाना चाहती सरकार? ऐसा क्या मिला है भारत सरकार को राजस्थान में जिसकी खबर वो आउट नहीं करना चाहती, जबकि मीडिया में इसकी बातें हो रही हैं? दरअसल जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट भेजी गई थी राजस्थान की ग्राउंड टीम की तरफ से। वो ग्राउंड टीम जो राजस्थान की रेतीली जमीन के नीचे यूरेनियम की तलाश में थी। आपको ना मालूम हो तो बता दें कि राजस्थान के रेगिस्तानों के नीचे यूरेनियम के दबे होने की बात सामने आई है। कोबाल्ट के भी होने की बात कही जा रही है, जिसके चलते लगातार टीमें जो है खनन विभाग की वो लगातार दिन रात काम कर रही है राजस्थान में। पर उस दिन खनन विभाग को रेत में, राजस्थान की रेत में कुछ ऐसे एलिमेंट के ट्रेस मिले जिसकी कल्पना भारत ने क्या किसी ने नहीं की होगी। अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, चीन, यहाँ की मीडिया तक में तहलका मच चुका है इस खबर का। राजस्थान में खनन विभाग के हाथ लगे सैंपल में मिल रहा है 22 करोड़ साल पुराने लिथियम के ट्रेसेस, यानी कि 22 करोड़ साल पुराना लिथियम का बेहद बड़ा भंडार दबा हुआ है राजस्थान की जमीन पर। जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें तो कम से कम यही कहा जा रहा है मीडिया के हिसाब से। बताया भी जा रहा है कि राजस्थान की रेतीली जमीन के नीचे 10-20 नहीं पूरे 60 लाख टन लिथियम होने की बात कही जा रही है, जिसकी कीमत आज की तारीख में 2023 में, जब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, बदकिस्मती से हमारे पास लिथियम को निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है, आज की तारीख में उसकी कॉस्ट, उसकी जो प्राइसिंग अगर निकाली जाए 60 लाख टन लिथियम की, तो वो 34 लाख करोड़ रुपए होती है। दोस्तों, देश की काफी गरीबी दूर हो सकती है इससे। लेकिन इस खबर को भारत सरकार ने दबा सा दिया, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने खोलकर राजस्थान में मिले इस अकूत सफेद सोने के भंडार के बारे में कोई भी ऑफिशियल ऐलान, जानकारी, घोषणा कुछ भी नहीं की है। तो आखिर क्यों दबा रही है सरकार राजस्थान में मिले सफेद सोने के इस भंडार के बारे में? जबकि जम्मू कश्मीर में जब लिथियम के भंडार मिले थे तो उसे लेकर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें बता दी गई थी, मीडिया के सामने सब कुछ रख दिया गया था। दरअसल बात कुछ और है दोस्तों। लिथियम वैल्यूएबल है, लिथियम भविष्य का मेटल है, भविष्य का वो एलिमेंट है जो हर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जब बूम होगा तो ये पेट्रोल डीजल की तरह हो जाएगा ये लिथियम, और बेहद महंगे दामों पर बिकता है। आपको ना मालूम हो तो बता दें, एक इलेक्ट्रिक कार, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो कॉस्ट होती है उसका 50% सिर्फ उसकी बैटरी ही की होती है, और बैटरी लिथियम से बनती है। दोस्तों, इतनी बड़ी खोज और इतना वैल्यूएबल एलिमेंट है लिथियम। लेकिन 2022 में एक रिपोर्ट छापी गई जिसका जिक्र यहाँ करना बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट छापी गई थी नेचर कंजर्वेंसी नाम की एक मैगजीन में, काफी रेप्यूटेड मैगजीन है। उसमें बताया क्या कि लिथियम का खनन बेहद हानिकारक होता है। जहां से लिथियम का खनन किया जाता है वो जमीन बंजर हो जाती है, आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी दुभर हो सकती है। पॉइजनस चीजें निकलती वहां से बाहर उसके खनन के दौरान, जिससे सेहत खराब होने का काफी ज्यादा खतरा रहता है। यानी कि जमीन भी बंजर होती है और लोगों की सेहत भी आसपास के इलाकों में खराब हो जाती है। इतना खतरनाक होता है लिथियम की माइनिंग का प्रोसेस। सबसे बड़ी बात, 1 टन लिथियम को जमीन से ऊपर लाने के लिए 2 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान की, जहाँ पानी की ऑलरेडी कमी है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और ये बात समझते हुए कि भारत के पास में भी वो एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी, वो खनन करने की क्षमता, माइनिंग करने की क्षमता लिथियम को लेकर के नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इन भंडारों का कोई भी लिखित में उल्लेख नहीं कर रही। कोई भी ऑफिशियल बयान कितना मिला है, क्या मिला है, उस पर नहीं दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। ये मुख्य वजह है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो लिथियम के भंडार मिले हैं ना, वो आज से कई साल पहले, लगभग 23 साल पहले ही पता चल गया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि जम्मू कश्मीर के नीचे लिथियम के भंडार हैं। लेकिन उस वक्त भी इसका ऐलान नहीं किया गया था। ऐलान अब जाकर किया गया है। वो इसलिए जो उस वक्त भी जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी थी माइनिंग की वो नहीं थी, आज भी नहीं। लेकिन माइनिंग करने के लिए 4 स्टेजेस होते हैं लिथियम के। आपको बता दें कि टेक्निकल लैंग्वेज में इसे G4 स्टेज कहते हैं। पहला स्टेज जो होता है उसे G4 स्टेज कहते हैं। मतलब इस स्टेज में, G4 स्टेज में धरती के अंदर जांच करके नीचे मिनरल्स के दबे होने की आशंका जताई जाती है। बताया जाता है कि अंदर लिथियम है।
इसके बाद आता है G3 स्टेज। इसमें सैंपल के फिजिकल और केमिकल स्टडी के जरिए पता लगाया जाता है कि उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर मिला है ये भंडार, मिनरल्स का कितना भंडार वहां हो सकता है, उसका आकलन निकाला जाता है। इसे G3 स्टेज कहा जाता है। इसके लिए भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। भारत जम्मू कश्मीर में G3 स्टेज तक आ पाया है, G4 और फिर G3 तक पहुंच पाया। अभी तक G2 और G1 में नहीं पहुंच पाया। और सबसे बड़ी बात, G4 से G3 स्टेज में आने के लिए भारत को जम्मू कश्मीर में 20 साल लग गए दोस्तों। खैर, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। ऐसे में उम्मीद ही की जा रही है कि भारत जल्द ही G3 से G2 और फिर G1 की स्टेज तक पहुंच जाए, जहां एक्चुअल माइनिंग होती है लिथियम की। लेकिन चलिए, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन एक बार ये इमेजिन कर लेते हैं कि भारत में लिथियम की माइनिंग शुरू हो गई है, तो फिर क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा इससे भारत को। तो दोस्तों, अगर भारत अपने लिथियम भंडार को लिथियम रिजर्व में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम ना केवल डोमेस्टिक लेवल पर लिथियम बैटरी के प्रोडक्शन के लिए आत्मनिर्भर हो जाएंगे, बल्कि दुनिया भर में लिथियम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, जिसे आज हम एक बड़े लेवल पर इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लिथियम के बढ़ते डिमांड की वजह से ही इसे व्हाइट गोल्ड कहा जा रहा है। और आज की तारीख में भारत आयात करता है, इंपोर्ट करता है, खरीदता है दूसरे देशों से। अगर हम इस माइन को यूज कर पाए, लिथियम को जमीन से निकाल पाए भारत की धरती से, तो हम एक्सपोर्टर बन जाएंगे, लिथियम बेचने वाले देश बन जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें, आपके घरों में लगी घड़ी से लेकर लैपटॉप, मोबाइल, कार, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। आपको बता दें, इंटरनेशनल मार्केट में 1 टन लिथियम की कीमत तकरीबन 57.36 लाख रुपए है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट की माने तो लिथियम जैसे मेटल की डिमांड साल 2050 तक 500% बढ़ जाएगी। तो आप ही सोचिए, यह हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, फिलहाल ग्लोबल लेवल पर हर साल करीब 1 लाख मीट्रिक टन लिथियम का प्रोडक्शन होता है, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फॉरकास्ट के मुताबिक दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए इसकी प्रोडक्शन को 40 गुना तक बढ़ाने की जरूरत है। आप इसके इंपोर्ट का सपना तो छोड़िए, जिस तरह से भारत ने साल 2030 तक 70% कमर्शियल व्हीकल, 30% तक प्राइवेट कारों और 80% तक 2-3 व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल में रिप्लेस करने का लक्ष्य बना है, ऐसे में भारत का भंडार उसके खुद के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल दुनिया के लिथियम भंडार पर चीन की मोनोपोली है। वहीं भारत खुद भी सबसे ज्यादा लिथियम चीन से ही खरीदता है। साथ ही भारत में लिथियम की डिमांड चीन, हांगकांग, वियतनाम, अमेरिका और जापान, ये 5 देश मिलकर पूरा करते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो लिथियम का भंडार मिला है, वो चीन के टोटल भंडार से करीब 4 गुना ज्यादा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि भारत इस लिथियम के भंडार में अगर कामयाब हो जाता है इसे एक्सट्रैक्ट करने में, प्रोडक्शन में, तो वो खाड़ी देशों जितना अमीर बन सकता है। लेकिन यह भी कहना जल्दबाजी ही होगा। इस भंडार के मिलने के बाद लिथियम को लेकर हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम या फिर खत्म हो जाएगी। जी हाँ, जब तक ये तय नहीं हो जाता कि भारत में किस तकनीक से इसे निकाला जा सकता है और हमारे भंडार की एक्यूरेट कैपेसिटी कितनी है, तब तक सरकार इसे लेकर ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। बस हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि दूसरे देशों से आने वाले लिथियम पर हमारी निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी खबर राजस्थान से मिलने वाले खजाने की। तो आशा करते वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने तक इसे बिल्कुल सीमित ना रखें, इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए